ओम शांति। आज 24 सितंबर 2020 को आप सभी का शिव बाबा की इस रिसर्च लैब में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज जो बात हम अपने जहन में पूरे दिन एक्सरसाइज करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, उसे कुछ इस तरह से अपनाएंगे कि वो बात हमेशा हमेशा के लिए हमारे अंदर परिवर्तन तो लाए, बल्कि हमें इस तरह से रिसर्च कराए कि हम उसके अच्छे बुरे सब बातों को, पहलू को जाने और फिर उसे अपना बनाए। तो दोस्तों, आज अपनी इस रिसर्च लैब में हम संपूर्णता को देखेंगे कि हम संपूर्णता को किस तरह से ला सकते हैं। दोस्तों, संपूर्णता जो बहुत बहुत जरूरी है, वो कंप्लीटनेस, संपूर्ण होना, जिसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। तो वो क्या करें कि हम संपूर्णता को बहुत जल्दी से अपने समीप ला सकें और उसको हम किस तरह से 24 घंटे अपने मनन चिंतन में याद रखें। तो दोस्तों, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है जो हमें रिसर्च में याद रखना है। अब हमें अपना ऑब्जेक्टिव तो मिल गया है। हमारे रिसर्च का टॉपिक और ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें संपूर्ण बनना है। अब इसमें बात आती है मेथड की कि करना कैसे है। तो अपनी इस रिसर्च को हमें इस तरह से लेके जाना है कि यहाँ पे 2 या 3 बातों को बस मेन अपने जहन में बैठानी है। ये 2-3 बातें ही हमारे इस संपूर्णता को लाने में मदद करेगी। सबसे पहली बात यह है कि हर कर्म को करते वक्त, हर संबंध को निभाते वक्त, हर थॉट को लेते वक्त, हर बोल को बोलते वक्त, हम जो कुछ भी करें, सुने, देखें, उन सभी में हमें जब जब उस परमात्मा का याद, उस परमात्मा की संकल्प, उस परमात्मा की बातें रहेंगी, तब तक हम बहुत बहुत संपूर्ण हो सकते हैं। तो कहने की बात यह है दोस्तों कि हर एक कर्म में जो भी हम करें, बस उसकी याद में 1 सेकेंड उसे याद करके हम वो कर्म करें। हम चाहे घर गृहस्थी का कार्य कर रहे हैं, उसमें भी उसको साथ लेकर करें। हम अगर बाहर ऑफिस का कार्य कर रहे हैं तो भी हम उसे साथ लेकर ही करें। हम संबंधों को अगर निभा रहे हैं तो भी उसको साथ लेकर कि तूने ही ये संबंध दिए हैं, तूने ही ये सब कुछ दिया है, तो बस तुझे साथ लेकर अब जो भी होगा वो तुम जानोगे और मेरी मदद करोगे। तो दोस्तों, इस तरह से जब हम हर पल, हर क्षण उसको अपने साथ लेके चलते हैं ना, तो हर कर्म में हमारी जो दृष्टि होती है, जो वृत्ति होती है, जो वाइब्रेशंस होती हैं, वो सब चेंज हो जाती हैं। फिर हम बॉडी कॉन्शियसनेस की जगह सोल कॉन्शियसनेस की तरह से देखते हैं। और ये सोल कॉन्शियसनेस हमें इतनी मदद करती है कि हम फिर दूसरे व्यक्ति के साथ, दूसरी सिचुएशंस के साथ, दूसरा कुछ भी जो कर रहा है उसके साथ इस अवेयरनेस के साथ रहते हैं कि मुझे बस इसे स्नेह, स्नेह और स्नेह ही देना है। जी हाँ दोस्तों, दूसरी बात जो याद रखने की है कि अपने कंधों पर वो तरकश, वो कमान, वो इस तरह से है कि उसमें वाण है तो सिर्फ स्नेह के। तो धनुष भी हमने धारण किया हुआ है, ये हर पल देखना है। जिम्मेवारियों का धनुष, संबंधों का धनुष, कार्य का धनुष, अपने व्यवहार का धनुष। हमने ऐसे बहुत सारे धनुष धारण किए हुए हैं और उन सब का जो वाण है वो सिर्फ एक है और वो है स्नेह। जी हाँ दोस्तों, अगर असंख्य हमने धनुष भी धारण किए हों तो उसमें जो तीर कमान है वो स्नेह का हो। कहने का भाव ये है कि जब हम हर पल संपूर्णता की स्टेज को लाने के लिए उसको साथ महसूस करते हैं और बस स्नेह के वाण चलाते रहते हैं, तो ये स्नेह के वाण दूसरों पे लगते हैं, उन्हें घायल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और जैसे ही
वो दूसरा व्यक्ति घायल होता है, उसे ये रियलाइजेशन होती है कि मैं यहाँ पर सही हूँ कि गलत, और हमें ये रियलाइजेशन होती है कि परमात्मा को साथ लेके हमने ये प्रत्येक कर्म किया है, तो अपने आप ही आपके अंदर वो उमंग, उत्साह, जोश, स्फूर्ति, वो सब कुछ नजर आने लगता है। अथॉरिटीपन, वो सब नजर आने लगता है। तो कहने की बात ये है दोस्तों कि हमें अपने आप को बहुत बहुत संपूर्ण बनाने की तरफ लेके जाना है, और इसे आज से ही, अभी से ही शुरू करना है। हर संबंध में, हर कार्य में, हर कर्म में इसको इस तरह से लेके आना है कि ये हमारा अपना, बस अपना गहना बन जाए। और जहाँ संपूर्णता होगी तो वहाँ पर समय समीप आएगा परिवर्तन का, फिर सब कुछ एकदम बदल जाएगा। तो दोस्तों कहने की बात ये है कि संपूर्णता को लाकर समीपता के इस समय को हम ला सकते हैं। तो इस तरह से 2-3 बातों को याद रखना है। पहली बात कि हमें सबके प्रति बस ये देखना है कि स्नेह के बाण चलते रहें, और दूसरा, हर कर्म, हर तरफ वो ही मेरे साथ है, वो ही संबंधों को निभा रहा है, वो ही इस शरीर को चला रहा है, वो सब कुछ वो ही कर रहा है। तो जब ये स्मृति हमारे जहन में रहती है, तो दोस्तों हम अपनी इस बात को बहुत अच्छी तरह से ला सकते हैं और अमल भी कर सकते हैं। तो आज इस रिसर्च लैब में इसी बात पर चर्चा मन ही मन करते रहेंगे कि मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है, और इस पल को, समाप्ति के पल को, जहाँ पर हमें सबको एक जैसा, एक समान, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धर्म के एक जैसा बनना है, वो बन जाएंगे हम। तो इसकी ही पूरे दिन आज प्रैक्टिस करेंगे। कल फिर मिलते हैं आपसे शिव बाबा की इस रिसर्च लैब में एक नए पॉइंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।